हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुग्राफ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 90। बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हमारे अन्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने बड़ों को बोलिएगा कि वो लोग इस चैनल पे उनके अकॉर्डिंग चीजें देख सकते हैं। तो वर्कशीट नंबर 90 क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम में गणित की वर्कशीट। पुनरावृत्ति त्रिभुज की, ठीक है, चैप्टर त्रिभुज है, उसकी कुछ बातें हैं खास। चलिए देखते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है? सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। यस, होते हैं। सर्वांगसम और समरूप में डिफरेंस क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर भी होती हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज में ये जरूरी नहीं है, जबकि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। यस, अब ये त्रिभुज जो है अगर समरूप है तो ये दोनों एक बड़ा एक छोटा है, सर्वांगसम नहीं है। तो सर्वांगसम के लिए त्रिभुज का एक जैसा होना जरूरी है, इक्वल भी और एक जैसा दिखे भी। तो ये होगा सिंबल। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे बताइए? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा, यानी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समानुपात में होंगे। अब समरूपता की कसौटियां क्या है? भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, ये तीन कसौटियां मेन है, ठीक है, समरूपता की। प्रमेय इससे रिलेटेड है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी बीपीटी, और पाइथागोरस की प्रमेय, जो कि आपके सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं इनके बेस पे। प्रत्येक युग्म के लिए दो भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप और असमरूप। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या क्वेश्चन है कि समरूप आकृति बतानी है हमें ना, तो समरूप आकृतियां हम लिख लेते हैं। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हो सकता है, देखिए ये है देखने में, और एक बड़ा वाला हो गया त्रिभुज। समरूप कैसे करेंगे? ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का होगा। अगर ये 100 डिग्री का है मान के चलते तो ये भी 100 का होगा, तो 130 हो गया ना, और 50 ये हो गया, तो 50 ये भी हो गया। तो हम देख रहे हैं कोण जो है बराबर बराबर है, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों समरूप हैं। और कोई एग्जाम्पल सोचिए, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ऐसे एग्जाम्पल 2 देखते हैं। हम कोई वर्ग ले लेते हैं, या कोई भी नोट ले सकते हो, नोट भी कर सकता है। एक बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग, ठीक है। तो हम एक बड़ा ये वाला ले लेते हैं, छोटा, इसकी हर साइड 2 सेंटीमीटर है, इसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो हम ये देख रहे थे कि ये एंगल 90 के होते हैं, वर्ग के तो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो दोनों वर्ग जो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये समरूप है, ठीक है। ध्यान रहेगा समरूप का सिंबल। तो ये वर्ग का एग्जांपल हमने लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि प्रमेय के लिए कथन लिखे, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बीपीटी प्रमेय है, उसका कथन लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। और पाइथागोरस प्रमेय का कथन, तो कथन जो स्टेटमेंट है बच्चा वही लिखना है। क्या था कि यदि एक त्रिभुज की, हम बीपीटी वाला लिख रहे हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है? यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यही था ना, रेखा खींची जाए,
तो वह अन्य भुजाओं को, जो अन्य दो भुजाएं बचती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो अन्य 2 भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पे तो ना लिख के वह लिख देते हैं, या तो था तो क्या होगा बताइए, क्या पढ़ा था? तो जो ये है अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी, तो यह है अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। आप इसको बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चित्र में आपको दिखाती हूँ बना के। इस तरह से त्रिभुज का चित्र बन जाएगा। जैसे त्रिभुज हमने बना लिया, किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी गई है, ये 2 अलग अलग बिंदु आ गए, ए बी सी डी और ई आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये क्या है, ये अनुपात बनेगा ना, ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, ये बराबर होंगे इनका अनुपात। ये यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखेंगे इसमें बताइए, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण होना जरूरी है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया ना, ये समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ये कर्ण होता है, ठीक है, लंब और आधार। तो कर्ण का वर्ग जो है अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप इसको आप स्टेटमेंट को बुक से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ये आकृति है आपके सामने, डीई समांतर है एफसी के, यानी ये वाली लाइन देखा जाए तो इसके समांतर है। तो अगर समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, बीपीटी की लगेगी। और एफ ई यानी ये वाली लाइन किसके समांतर है, बीसी के। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये समांतर है, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से होगा, ये इसके समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है ए एफ का स्क्वायर बराबर ए डी गुणा में ए बी। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी। तो एक तो लाइन ऐसे ही समांतर होगी, एक यहाँ पे है ऐसे, ऐसे है ना, डी ई एफ, यस, डी ई एफ। और हमें सीधे क्या करना है, चलिए लिख लेते हैं, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए ई, ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए, त्रिभुज ये वाला लेंगे ए एफ सी में, त्रिभुज ए एफ सी में हम देख रहे हैं कि डीई समांतर है एफ सी के, हमें दिया हुआ है। तो हम बीपीटी लगाएंगे, बीपीटी यानी बेसिक आधारभूत अनुपात का प्रमेय। बीपीटी के द्वारा क्या होगा,
AD बटा DF, यही लिखेंगे ना, या AF पूरा लिख लेते क्योंकि AF चाहिए हमें, पूरा भी ले सकते हैं। AD बटा AF इक्वल टू होगा AE बटा AC। ध्यान दीजिएगा, AD बटा पूरा और इसमें भी AE बटा पूरी साइड ले ली हमने। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम पहला मान लेते हैं। उसके बाद बताइए क्या होगा। उसके बाद दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में भी देखो ये लाइन समांतर है ना BC के, तो FE समांतर है BC के। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे AB है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ठीक तरह है। तो हमने AF अपॉन AB लेंगे, देखिए क्योंकि ये लाइन FE जो है समांतर है, ध्यान देना है, ये लाइन समांतर है इसके, तो जब समांतर होगी तो BPT लग सकता है कि नहीं। AF अपॉन AB पूरा टोटल लेंगे, ध्यान देना इसको, डायग्राम को देखिए, AF अपॉन AB आ जाएगा और AE अपॉन AC आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए ये चीज सेम है ना दोनों की, तो 1 एंड 2 से अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो AF अपॉन AB AD अपॉन AF के बराबर होगा, और क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा AF का स्क्वायर बराबर AB इंटू AD, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है कि XY जो है समांतर है, यानी ये रेखा जो है, ये लाइन है BC के समांतर है, और ये दिया हुआ है AB आपको AY 1 सेंटीमीटर दे रखा है और Y भी 3 दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है, XY की लंबाई क्या होगी। तो हमने ये चित्र बना लिया है। देखिए हमारे को ये दे रखा है XY समांतर है BC के, दे रखा है ना, तो अगर हम ये दोनों त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज AXY को मैं समरूप प्रूफ कर दूं त्रिभुज ABC के। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ये आप खुद करेंगे, समरूप प्रूफ करना है। सबसे मेन बात देखिए, दोनों में ये कोण है, दोनों में है ना, A दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। अब ये लाइन इसके समांतर है, तो ये वाला कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ये 3 बातें लिख देंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप होते ही बीपीटी के थ्योरम लगाएंगे, बीपीटी, ठीक है। तो बाय बीपीटी क्या होगा, जब दो त्रिभुज आप ये इनकी एक त्रिभुज के बीच अगर कोई समांतर रेखा खींची जाती है, ये देखिए समांतर रेखाएं दो अनुपातों में विभाजित करती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये AX, ध्यान दीजिएगा, AX अपॉन टोटल लेंगे AB, ऐसी XY अपॉन BC लेंगे। AX कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और AB कितना है, देखिए AB हम ध्यान देंगे, AB पूरा होगा, 1 और 3 4 होगा, तो 4 लिख देंगे। XY तो XY है, फाइंड आउट करेंगे, और ये आपका 6 दे रखा है, तो XY की वैल्यू क्या आ गई, 6 को आप इधर भेज दीजिए, डिवाइड में मल्टीप्लाई में 6/4 हो जाएगा, 6/4 आता है 1.5, तो ये आ गया XY की वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक, एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ ही हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है, नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।